ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जीवन में इस दुआओं के अंदर कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो केवल समय नहीं बदलते, विश्वास भी बदल देते हैं। कल दोपहर जब ठीक लगभग 2:10 के आसपास यह समाचार आया कि भाई आशीष को होश आ गया है, तब न जाने कितनी यहाँ की भी तपस्वी आत्माएं और मनसा परिवार की अन्य आत्माएं जिन्होंने दिल से दुआ दी थी, आंखों में अपने आप आंसू आ गए। वह केवल एक परिवार की खुशी नहीं थी, सच में ऐसा लग रहा था कि वह तो पूरे मनसा परिवार के विश्वास की मुस्कान थी। उस पल ऐसे लग रहा था सच में कि जैसे परम पिता शिव बाबा ने बहुत प्यार से हम सभी मनसा परिवार की आत्माओं के सिर पर हाथ रखकर कहा हो कि बच्चों, तुम्हारा कोई भी पूर्णता के केंद्र से निकला हुआ शुद्ध संकल्प व्यर्थ नहीं जाता है। प्रेम से किया गया योग, सच्चे दिल से निकली हुई दुआ और निस्वार्थ भावना कभी खोती नहीं है। उसका फल समय आने पर अवश्य मिलता है। कल हमने अगर देखा जाए तो एक समाचार नहीं सुना है, हमने यह अनुभव किया है कि जब इतनी सारी पवित्र आत्माएं एक दिशा में बैठकर शुभ संकल्प करती है, तब वातावरण बदलने लगता है। जब मनुष्य की सीमाएं समाप्त होने लगती है, तब भगवान की असीम शक्तियां अपना कार्य आरंभ कर लेती हैं। इसीलिए आज सबसे पहले हम सब मिलकर मीठे शिव बाबा के चरणों में शत शत नमन करते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं कि बाबा, आपका अनंत धन्यवाद कि आपने एक परिवार के जीवन में फिर से आशा की किरण जगा दी। और साथ ही पूरे मनसा परिवार की प्रत्येक आत्मा का भी हृदय से धन्यवाद, जिसने अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर केवल एक ही भावना रखी कि बाबा जो सर्वोत्तम कल्याणकारी हो वही हो, और बाबा इस भाई को होश आना चाहिए। यही तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यही मनसा परिवार की पहचान है। देखो कितना अलग सा लगता है कि यहाँ पे किसी का खून का संबंध ही नहीं होता है, फिर भी एक आत्मा का दुख हजारों आत्माओं का दुख बन जाता है, और एक आत्मा की खुशी हजारों चेहरों पर मुस्कान बनकर खिल उठती है। यही परमात्म प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। हमारे चेहरे पे, हमारे भीतर में कितनी असीम शांति आ गई जब ये खबर सुनी कि आशीष भाई का होश आ गया है। हमारी तपस्या सफल हो गई, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। तो वो खुशी है, वास्तव में कह सकते हैं कि उस खुशी को किसी चीज, किसी वस्तु से तोल नहीं सकते हैं। और आज फिर से बाबा ने एक नई सेवा हमारे सामने रख दी है। आज फिर एक अनुभवी आत्मा हमारी शुभ भावनाओं की प्रतीक्षा कर रही है। आज हमारी दुआ का जो केंद्र है वो 80 साल की सतवती माता जी की है। जीवन के 80 साल कितने संघर्ष से निकले होंगे, कितनी जिम्मेदारियां, कितने त्याग, कितने अनगिनत रातें परिवार के लिए जागती हुई बीती होंगी। जिसने अपने बच्चों के आंसू पोंछे होंगे, जिसने अपने परिवार को संभाला होगा, जिसने अपने हिस्से की खुशियां भी कई बार बांटकर अपनों की खुशियां सजाई होंगी, ये पूरा जीवन उनका दर्शाता है। आज भी वही माँ स्वयं थोड़ी असहनीय शारीरिक कष्टों से गुजर रही है। लंबे समय से जो नसों का तीव्र दर्द है, कमर और घुटनों की पीड़ा है, शरीर की कमजोरी है, अस्पताल के चक्कर हो रहे हैं, ऑक्सीजन की समस्या, फिर पथरी की समस्या, फिर टीबी, शरीर जैसे एक के बाद एक परीक्षा से गुजरता रहा है। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या सबसे बड़ा दर्द केवल शरीर का होता है? नहीं, शरीर का दर्द तो दवा से कुछ कम हो सकता है, लेकिन मन का डर, मन की घबराहट, अपनों की चिंता, इसका उपचार तो केवल प्रेम, विश्वास और परमात्मा की निकटता से ही होता है। आज आपको आश्चर्य होगा कि आज सतवती माता जी की बार बार अपने परिवार की चिंता करती है। उनका मन कहता है कि मेरे अपने सब ठीक रहेंगे या नहीं। कभी कभी वृद्धावस्था में शरीर से अधिक मन थक जाता है,
और सच में जब मन थक जाता है तब आत्मा को सबसे अधिक आवश्यकता होती है किसी ऐसे स्पर्श की जो दिखाई नहीं देता है लेकिन भीतर में शक्ति को भर देता है। आज मुझे अंतिमा बहन का भी स्मरण हो रहा है, वह उनकी पोती है। आज उन्हीं की दादी की है ये जो दुआ है वो। अंतिमा बहन जो मनसा परिवार से भी जुड़ी हुई है। कितने प्रेम से वह प्रतिदिन मुरली मंथन करती है, सेवा करती है, मनसा परिवार के प्रत्येक टास्क में पूरे समर्पण से जुड़ी रहती है। आज वही वही पोती अपने लिए कुछ नहीं मांग रही है, वो अपनी दादी के लिए पूरे मनसा परिवार का प्रेम मांग रही है। सोचिए, यह दृश्य कितना सुंदर लगता है। एक पोती अपने संस्कारों के बल पर हजारों आत्माओं का प्रेम अपनी दादी तक पहुंचा रही है। कितनी बड़ी कमाल है कि अगर परिवार की एक आत्मा मनसा परिवार से जुड़ी हो तो पूरी दुआओं की दिशा बदल जाती है। यही तो ब्राह्मण परिवार की वास्तविक सुंदरता है कि यहाँ कोई अकेला नहीं है। यहाँ किसी की पीड़ा केवल उसी की नहीं रहती है। यहाँ एक आत्मा का दर्द सबका दर्द बन जाता है और सबकी शक्ति मिलकर उस आत्मा के लिए वरदान बन जाती है। इसीलिए आज की दुआ शरीर की बीमारी के लिए नहीं, आज की दुआ उस अनुभवी आत्मा के मन से भय हटाने के लिए है। आज की दुआ उस माँ के हृदय में फिर से शांति का दीप जलाने के लिए है। आज की दुआ उसे यह अनुभव कराने के लिए है कि माताजी आप अकेले नहीं है। आपका परिवार केवल आपका घर नहीं है। आज पूरा मनसा परिवार आपका परिवार बनकर आपके साथ खड़ा है। और सबसे बढ़कर स्वयं शिव बाबा आपके सिर पर अपना करुणामय हाथ रखे हुए है। आइए आज हम ऐसी मनसा परिवार की आत्माएं दुआ करें कि उनके मन का हर भय बाबा की गोद में विलीन हो जाए, उनकी प्रत्येक श्वास शांति से भर जाए, उनका हृदय यह अनुभव करे कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है और मेरा बाबा हर पल मेरे साथ है। तो अब मैं आप सबसे एक बिल्कुल अलग अनुभव करवाना चाहता हूँ कि आज हम फिर से आत्मा की पूर्णता को देखेंगे। बीमारी को नहीं, शरीर को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें तो उनके मन तक पहुंचना है। जैसे भगवान हमारे मन तक पहुंचा है, हमें वो कला सिखाई है, तो आज हम भी उस आत्मा के मन तक पहुंचेंगे। कई दिनों से केवल उनका मन बोझ उठाए हुए हैं कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। मेरे प्यारे मनसा परिवार की आत्माओं, संसार की सबसे भारी गठरी कपड़ों की नहीं होती है, वह चिंता की होती है। और वृद्धावस्था में सबसे बड़ा दर्द घुटनों का नहीं होता है, सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि क्या मेरे अपने सभी ठीक रहेंगे। तो आज हम उसी बोझ को हल्का करने आए हैं। इस समय सेशन के अंदर सभी आत्माएं जो जहां पर बैठी हैं वो सिर्फ देखिए कि वो उस बहन को देखिए, उस माता जी को देखिए और रियलाइज कीजिए कि आज भगवान की पूर्णता के केंद्र से निकली हुई प्रेम की किरणें और हमारी आत्माओं की दुआओं की किरणें मानो उस आत्मा तक पहुंच रही है। उनके पैरों का दर्द जैसे धरती पर ही छूटता जा रहा है। कमर का बोझ उनका हल्का होता जा रहा है। घुटनों की पीड़ा मनसा परिवार की दुआओं से शांत होती जा रही है। हाँ, लेकिन अभी उनके हृदय में एक छोटी सी गठरी है परिवार की चिंता की। तो अब रियलाइज कीजिए, अनुभव कीजिए पूर्णता के केंद्र से कि स्वयं शिव बाबा उनके सामने आकर मुस्कुरा रहे हैं। बाबा कुछ पूछते नहीं है, कोई ज्ञान नहीं देते, वे केवल अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हैं और बहुत प्यार से कहते हैं कि बेटी ये चिंता मुझे दे दे। सत्यवती माताजी धीरे धीरे अपने मन की सारी चिंता इसी पल, इसी सेकंड, अपने बच्चों की चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपने भविष्य की चिंता एक एक करके स्वयं भगवान के हाथों में रख रही है। आज उनकी आत्मा पूर्णता के केंद्र की स्मृति में आ रही है। मनसा परिवार की दुआएं इतनी कमाल की है कि उनका मन सारे बोझों से हल्का होता जा रहा है। जैसे ही वो अंतिम चिंता भी बाबा को सौंपती है, वैसे ही उनके चेहरों पर वर्षों बाद एक गहरी भीतरी मुस्कान लौट आती है। मन हल्का हो रहा है। मेरे प्यारे मनसा परिवार, यही तो सच्चा राजयोग है। राजयोग केवल शक्ति लेने का नाम नहीं, राजयोग अपने बोझ को भगवान को सौंप देने का भी नाम है। तो आज हम सत्यवती माता को शक्ति नहीं भेजेंगे, आज हम उन्हें निश्चिंतता भेजेंगे।
कि डर कुछ है नहीं, स्वयं भगवान तुम्हें संभाल रहा है। माता जी, आपका परिवार अब केवल आपका नहीं, बाबा का परिवार है। पूरे मनसा परिवार से इसी समय दिल से मैं निवेदन भी करता हूं कि ऐसे शुद्ध संकल्प मन से कीजिए कि माता जी आप अब अकेली नहीं है। आपका हर भय बाबा के प्रेम में पिघल रहा है। आपका प्रत्येक श्वास अब शांति का अनुभव कर रहा है। आपके परिवार की रक्षा का दायित्व आज से स्वयं भगवान के हाथों में है। अब आपको किसी की चिंता को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान का हाथ पकड़कर रखना है। आज की दुआ दर्द से लड़ने की दुआ नहीं है। आज की दुआ एक माँ के मन को विश्राम देने की दुआ है। आज की दुआ घबराहट को शांति में बदलने की दुआ है। आज की दुआ एक अनुभवी आत्मा को यह अनुभव कराने की दुआ है कि जहाँ संसार का सहारा समाप्त होता है, वहीं से बाबा की गोद आरंभ होती है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस आत्मा के मन से भय चला जाता है, उसके भीतर जीने की शक्ति भी बदल जाती है। इसीलिए तो आज हम केवल और केवल परमात्मा का साथ ले रहे हैं, पीड़ा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल गहरी शांति का ही अनुभव करा रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी कमाल की बात है। तो सभी आत्माएं मिलकर के दिल से दुआ देंगे कि प्यारे शिव बाबा, आज से हम सरस्वती माता जी के मन से हर भय और घबराहट को अपने दिव्य प्रेम में विलीन कर दीजिए। उन्हें हर पल बाबा आपकी सुरक्षा और निकटता का अनुभव होता रहे। आज हमारी पुकार को स्वीकार करिए बाबा। मीठे शिव बाबा, माता जी की प्रत्येक श्वास में गहरी शांति, साहस और आत्मबल भर दीजिए। उनका मन पूरी तरह निश्चिंत और स्थिर होता जाए। मीठे शिव बाबा, सतवती माता जी के शरीर को उपचार स्वीकार करने की भी शक्ति प्रदान कीजिए। उनकी प्रत्येक कोशिका आपकी दिव्य शक्ति से बढ़ जाए। माता जी के हृदय में परिवार की हर चिंता को समाप्त कर दीजिए। उन्हें अनुभव हो कि उनका परिवार आपकी छत्र छाया में सुरक्षित है बाबा। बाबा, उनके मन में आशा का नया सूर्योदय कर लीजिए। हर पल उन्हें जीवन के प्रति नया उत्साह मिलता रहे। माता जी को ऐसी गहरी आत्मिक शक्ति प्रदान कीजिए कि उनका मन हर परिस्थिति में आपकी गोद में सुख का अनुभव करे। माता जी के चारों ओर आपकी दिव्य सुरक्षा का प्रकाशमय कवच बना दीजिए बाबा, कि कोई भी भय उनके मन को स्पर्श न कर सके। माता जी के प्रत्येक विचार को पवित्र, शांत और शक्तिशाली बना दीजिए। उनका मन केवल और केवल आपका स्मरण करता रहे। उनके मन में प्रभु प्रेम की प्यास जग जाए बाबा। माता जी की हर पीड़ा को सहन करने की शक्ति भी उन्हें दीजिए। अगर कुछ छोटा मोटा हिसाब किताब है, तो उनके अंदर वह ताकत आए कि वह हिसाब भी हल्का हो जाए और उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान लौट आए। माता जी के परिवार को भी धैर्य, प्रेम और एकता का वरदान दे दीजिए। उनके पूरे परिवार को सुरक्षा का वरदान भी दीजिए। पूरे परिवार में प्रेममय का वातावरण बना रहे। मीठे शिव बाबा, अंतिमा बहन और पूरे परिवार को अटूट विश्वास भी प्रदान कीजिए कि हर परिस्थिति में उनका मन आपकी याद में स्थिर रहे। माता जी को आज ऐसा कुछ अनुभव कराइए कि वे कभी स्वयं को अकेला न समझे। हर पल उन्हें आपके साथ महसूसता रहे कि भगवान मेरे साथ है। उनके जीवन में शांति, संतोष और निर्भयता का प्रकाश फैलाइए बाबा। उनके उपचार में लगे हुए चिकित्सक और सेवक को सही निर्णय करने की शक्ति दीजिए। उनके माध्यम से कल्याणकारी सहयोग उनको मिलना रहे। लास्ट में बाबा, हमारी पुकार यही है कि उनके मन को चिंता से मुक्त कर पूर्ण विश्राम प्रदान कीजिए। उनकी प्रत्येक रात शांत और सुकून भरी हो। उनकी आत्मा को आपकी दिव्य शक्तियों का निरंतर अनुभव कराइए बाबा। उनका विश्वास, आत्मविश्वास हर दिन बढ़ना चाहिए। हम सभी के सामूहिक शुभ संकल्प आज माता जी तक प्रेम और शांति बनकर पहुंचे बाबा। उन्हें हर क्षण आत्मिक बल प्राप्त होता रहे। उनके जीवन में जो सर्वोत्तम कल्याणकारी हो, दिव्य अनुभव योजना के अनुसार इनका जो भी कल्याण होना है, वही आपकी कृपा से पूर्ण हो। उनका मन सदैव आपके प्रेम में स्थित रहे। माता जी और उनके परिवार पर आपके स्नेह, संरक्षण और वरदानी हाथ सदा बनाए रखिए बाबा। सभी आत्माएं आज आपकी याद में बस यही बात कहना चाह रही है कि उस आत्मा के ऊपर आपका सुरक्षा कवच उनके परिवार के ऊपर भी बना रहे। तो आज बिना देरी किए माता जी के लिए
ढेर सारी दुआ करें, सत्यवती माता जी के लिए इतनी प्यारी दुआ करें कि उन तक वो दुआ पहुंचे। अगर नाम पूरा न लिख पाओ सत्यवती माता जी, तो खाली माता जी भी आप लिख सकते हो। भावना भावना पता होनी चाहिए, संकल्प पता होना चाहिए, केंद्र पता होना चाहिए, तो उस माँ के लिए तो दुआ हम सब बच्चों के लिए पहुंच ही रही है। और आज दुआओं का वायुमंडल कुछ ऐसा हो कि दुआओं की कुछ कमाल ऐसी हो कि उन आत्मा को गहरी शांति और परम विश्राम का अनुभव हो, उनके मन से भय निकल जाए। तो बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं दिल से लिखिए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।